नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इसके साथ कर रहे होंगे। और काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लगा कि मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो बना के नहीं दिया है या कुछ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं दिया है आपको। तो आज सोचा मैंने कि आज कुछ वीडियो बनाता हूँ। ऑल्दो ट्यूसडे का दिन है, आप सभी कल की तैयारी कर रहे होंगे, कल का मार्केट कैसा होगा। तो मुझे लगा कि शायद जो पिछले 2-3 दिनों में हमने मार्केट को देखा है, उस मार्केट को समझने की कोशिश हम करते हैं और शायद कुछ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो मेजरली वीडियो है वो दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में मैं आपको अवेयरनेस कराऊंगा। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि उसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। बट आज का वीडियो काफ़ी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाइएगा। आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके लिए, और स्ट्रैटेजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी नहीं देना है, मुझे आपको लर्नर बनाना है, आपको एक एक्सपीरियंस बंदा बनाना है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो स्टॉक मार्केट के चार्ट को देख के ये डिसाइड कर ले, आधे घंटे के चार्ट को देख के, 1 घंटे के चार्ट को देख के डिसाइड कर ले कि कल का मार्केट मुझे कैसा होगा और कल मुझे किस तरह की स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक बार कैनवास ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज के वीडियो में मेजरली जो मैं बात करूँगा वो मेरा पॉइंट होगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है। प्राइस जो है, जिस प्राइस की हम बात करते हैं, ये जो आप देखते हैं 16,300, ये भी एक प्राइस है। जो ऑप्शन का प्राइस है 250 रुपये, 225 रुपये, वो भी एक ऑप्शन प्राइस है। स्टॉक्स का प्राइस देखते हैं 490 का है, 480 का है, वो भी एक प्राइस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्राइस है। अब ये प्राइस का जो मूवमेंट होता है मार्केट में, ये जो मूव करता है ये किस लॉजिक से करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, प्राइस का मूवमेंट है, प्राइस कैसे मूव करता है। क्या हम प्राइस को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का मार्केट कैसा होगा? सवाल बहुत सिंपल है। क्या कर सकता है? क्या कोई रिटेल इन्वेस्टर इसको देख के, इस चार्ट को देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में बहुत सारी चीज़ें को अवेयर कराता है। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारी चीज़ों को अवेयर कराता है, बट क्या हम उसको देख के अंदाज़ा लगाते हैं? हम क्या देखते हैं? एक हैमर कैंडल देखते हैं, डॉजी कैंडल देखते हैं और ड्रैगन फ्लाई, 50 तरह की कैंडलें होती हैं, उसको देखते हैं। बुलिश बियरिश कैंडल देखते हैं और उसके बारे में पूरे दिन लगे रहते हैं, उसको देखते हैं। पर क्या प्राइस का जो कैंडल बनता है, ये क्या बनता है? ये कैंडल ही तो बनता है। इस कैंडल को देख के क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज का मूवमेंट हमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? यस, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो देखिए मैं एक कैनवास ओपन करता हूँ, नया फिर से ब्लैंक। तो देखिए प्राइस का जो मूवमेंट है ना दोस्तों, वो बस 3 से 4 लॉजिक पे मूव करता है। मतलब जो कैंडल हम देखते हैं, सुबह की कैंडल जो बनती है, जो आप कैंडल देखते हैं, पहली कैंडल देखते हैं या दूसरी कैंडल देखते हैं, 5 मिनट के इंटरवल में, 15 मिनट के इंटरवल में, जो भी कैंडलस्टिक का कैंडल बनता है उसी पे हम डिस्कशन आज कर रहे हैं। तो जो ये मूवमेंट होता है ये 4 लॉजिक से ही बनता है। पहला लॉजिक होता है OL, दूसरा लॉजिक होता है OH, तीसरा लॉजिक होता है BB ट्रैप और चौथा लॉजिक होता है, इसको नल बोल लीजिए या अदर्स बोल लीजिए, इन सबों से अलग, इन सबों से अलग। अब इसी के कॉम्बिनेशन में हम ट्रेड करते हैं। अब OL इक्वल टू हुआ ओपन इक्वल टू लो। जब हम ओपन इक्वल टू लो बोलते हैं तो ये जो कैंडल बनता है इसका ओपन जो होता है और उसका जो लो होता है, ओपन इक्वल टू लो का लॉजिक वो है। मैंने इसकी रिलेटेड एक वीडियो भी दे रखा है आपको। जब भी ओपन इक्वल टू लो होता है हम बुलिश की तरफ मूव करते हैं। आज भी जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर होंगे, मैंने सुबह 9:30 के आसपास ही बता दिया था कि OL है सो बाय साइड पे रहेंगे। और आपने देखा होगा कि मार्केट ऑल्दो एक रेंज में धीरे धीरे करते करते ही ऊपर ही क्लोज किया, चूँकि रेंज बाउंड भी रहा तो भी आप, तो OL हमेशा काम करेगा आपको बुलिश मार्केट की तरफ इंडिकेट करने का। OH का मतलब होता है ओपन इक्वल टू हाई।
जब भी ये रहेगा मार्केट बेयरिश ही रहेगा, और मार्केट बेयरिश का मतलब हुआ मार्केट अगर खुला है ऊपर की ओर तो वो अपनी क्लोजिंग नीचे की ओर करेगा, और आपको बेसिकली यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ओपन इक्वल टू हाई हुआ है। तीसरा होता है जो मैंने कहा है बीबी ट्रैप। ये हम आज डिस्कशन में जो लेंगे, बॉलिंजर बैंड का बीबी ट्रैप का मतलब होता है बॉलिंजर बैंड का ट्रैप, या इसको हम प्राइस ट्रैप भी कहते हैं। तो जो लोगों ने फ्राइडे के सेशन में, सॉरी मंडे के सेशन में ट्रेड किया होगा, मंडे के सेशन में मैंने एक मैसेज डाल दिया था कि आज बीबी ट्रैप है या प्राइस ट्रैप। हमने कहा था कि प्राइस ट्रैप हुआ है। अब प्राइस जो है आज का लो जो है उसको ब्रेक नहीं कर सकता, और मार्केट वैसा ही हुआ, आज का उसने लो नहीं ब्रेक किया। चौथा जो होता है ये अदर्स होता है। अदर्स मतलब इन सबों के अलावा बनेगा कुछ। अब कभी कभी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा और कभी ये भी मिलेगा। अब इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, ओएल है, बीबी ट्रैप है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो निकालूंगा। बट प्राइस जो अपना कैंडल बनाता है, पहला कैंडल, ये आपको 5 मिनट के इंटरवल में, 10 मिनट के इंटरवल में, फ्यूचर के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट पे, 15 मिनट के इंटरवल में, आधे घंटे के इंटरवल में, किसी भी इंटरवल में आपको मिल सकता है। तो हमारा शुरुआती जो आधे घंटे का ट्रेडिंग होता है, मतलब जो हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो 9:15 से लेके 9:45 तक मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आप चार्ट को देखो। चार्ट अपने आप में आपको सब कुछ बता देगा कि क्या हो। हाँ, ये जितने हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे मिलेगा, जहाँ मान लो डे चार्ट में मिलता है आपको, तो आप समझ लेना कि और ज़्यादा मूवमेंट आपको ऊपर की ओर मिलेगी। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगा तो और कम मूवमेंट होगी, मतलब जैसा जैसा मूवमेंट होगा उस हिसाब का मूवमेंट वो करता है। अगर ये डे चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे अगर ओएल मिल जाए तो आप मान के चलिए कि करीबन 2 से 3 दिन तक मार्केट में बुलिश ही मूवमेंट आपको नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं डिस्कशन में बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन वाला जो है, हम सेपरेट वीडियो एक बना कर देंगे, काफ़ी बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट पे जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ एपिक पेन जो है उसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब ओपन कर लेता हूँ, ताकि वो आपको चार्ट पे जब डिस्कस करेंगे तो वो वहाँ पे हमें हेल्प करेगा। देखिए, मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है और टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे एक बार 5 मिनट का कर दिया है, और सिंपल 2 लाइनें हैं, मैं उनको भी एक बार हटा देता हूँ और सिंपल लेके चलते हैं। तो अगर आप निफ्टी का आज का फ्यूचर देखेंगे और इस कैंडल को, पहली कैंडल को क्लिक करेंगे, निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का कैंडल, तो आप देखेंगे इस एरिया में आपको नज़र आएगा ओपन इक्वल टू लो मिला है। तो जब मैंने आपको कहा कि ओपन इक्वल टू लो मिला है तो आपको बाय साइड पे रहना। अब बाय साइड पे रहना है तो क्या मैं कहाँ एंट्री करूँ? यहाँ पे एंट्री करूँ, यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ एंट्री करूँ? एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है कि उसे एंट्री कहाँ करनी है, और उसी के लिए वो पेड सर्विसेज को ज्वाइन करता है ताकि वो उसको एक कॉल दे दे कि भाई इसको बाय करो, उसको बाय करो। मेरा सिंपल सा चीज़ है, इसमें आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा इसमें 2 इंडिकेटर को आप यूज़ कीजिए। एक आप यूज़ कीजिए VWAP, ठीक है, एक यूज़ कीजिए आप बॉलिंजर बैंड, ठीक है, 2। तीसरा यूज़ कीजिए अगर आप कोई इच्छा है तो, नहीं तो आप वहाँ पे भी नहीं कर सकते। मूविंग एवरेज नहीं करेंगे, सॉरी वेटेड मूविंग एवरेज करेंगे, WMA, वेटेड मूविंग एवरेज वेटेड। और यहाँ वेटेड मूविंग एवरेज को हम 21 डेज पे डाल देंगे। 21 डेज पे क्यों डालते हैं उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको आता हूँ। 21 डेज डालने से क्या होगा कि बॉलिंजर वेटेड मूविंग एवरेज जो है 21 डेज जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा कारगर हो सकता है। अब एक बार मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं ताकि मुझे लगता है कि ये कलर हम दिख जाए अच्छे से, ठीक है। अब आप इस चार्ट पे देखिए, जो मैंने आपको कहा कि सुबह कि आपको ट्रेड लेनी है, ओएल हमने दे दिया, ये कैंडल हमें इंडिकेट कर दिया कि ये ओएल है।
तो चूंकि ये 5 मिनट का इंटरवल है तो छोटा मूवमेंट आपको मिलेगा, बट ये छोटा मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आप कोई एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आप नहीं ले पाएंगे, आप वेट कीजिए। आप देखिए कि आपकी एंट्री कहाँ हो सकती है। हमेशा स्टेशन पे एंट्री होगी। स्टेशन कौन सा हो सकता है, या तो वीवैप हो सकता है पहला, या बॉलिंजर बैंड का मीडियम हो सकता है। मीडियम, बॉलिंजर बैंड के मीडियम के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं ये मीडियम हो सकता है, या तीसरा आपका हो सकता है WMA 21 वेट एंड मूविंग एवरेज। ये तीनों आपके हो सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज आपने इस जगह पे एंट्री ली होती तो ये प्राइस करीबन आ रहा है उस समय वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एंट्री हो रहा है, ये है 16250 का स्पॉट है, यहाँ पे फ्यूचर है 16250 का। और आप देखिए कि इसने क्लोजिंग मारी, मतलब इसने जो अपर मारा है वो मारा है 16331, तो यहाँ आ रहा है 16330 मान लेते हैं। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, एसएल क्या होगा। एसएल देखिए दो चीज़ें होती है, या तो आप वीवैप के नीचे की कोई कैंडल ले लीजिए, ये ले लीजिए आप एसएल, या बॉलिंजर बैंड का जो लो है वो आप अपना स्टॉप लॉस बना दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अब आप राइड कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड जो अपर बैंड आता है, ऊपर अपर सर्किल जो है अपर जहाँ पे, वहाँ तक का राइड कर सकते हैं। इस जगह पे आप निकलना चाहे तो भी आप निकल सकते थे। एल्स अगर आप वेट करें जब तक ये वीवैप के ऊपर है, क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया है कि वीवैप के नीचे अगर मार्केट है तो बाय नहीं करना है, और वीवैप के ऊपर है तो सेल नहीं करना है। तो जब तक वीवैप के ऊपर है आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, आप इसको लेकर राइड करके यहाँ तक जा सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप सुबह के सत्र में ही बना लेते। क्लियर, ये तो हुआ दोस्तों ऑयल। अब आप देखिए ये कब कब मिलता है, हमें कहाँ कहाँ मिलता है। अगर मैं सबको हटा दूँ और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, ऐसा नहीं है कि आज के मार्केट में मिला है तो हम आज ही उसको राइड करेंगे। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ऑयल है तो बाय साइड पे रहेगा, तो कभी भी जैसे मार्केट नीचे आता है तो आपकी कोशिश क्या होगी कि जब ये वापस वीवैप के ऊपर जाए तो फिर आप बाय कीजिए, जब ये वापस वीवैप के ऊपर जाए तो आप बाय कीजिए, चाहे जब भी ये वापस अपने मीडियम को क्रॉस करे तो आप बाय कीजिए। आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। सिंपल सा रूल है, ये हमने आज के चार्ट पे दिखाया। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दूसरे चार्ट पे देखने की। यहाँ हमें मिला है क्या 5 मिनट के इंटरवल में, देखिए यहाँ पे नहीं मिला हमें, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम सिर्फ ऑयल की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं 5 मिनट का इंटरवल देख रहे हैं, नहीं मिला है, और तो थोड़ा सा ऑयल हमें कम मिल रहा है, ठीक है। ऑयल 5 मिनट में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 10 मिनट के इंटरवल में देखते हैं, 5 मिनट के इंटरवल को ही देखेंगे अभी हम। 5 मिनट का इंटरवल ये देखेंगे, 9:15 की कैंडल है, ये तारीख है 14 जुलाई की। देखिए हाँ, यहाँ पे मिला आपको ऑयल, आप ऊपर देख रहे होंगे ऑयल। अब ऑयल आपको मिल गया, वापस कंडीशन सिंपल है, ऑयल मिल गया मुझे यहाँ पर। जब ऑयल मिल गया तो मैं वेट करूँगा, वीवैप के ऊपर जैसे ही मुझे ये कैंडल क्लोज करके देगी मैं वहाँ पर एंट्री ले लूँगा। मैं यहाँ इसके पास एंट्री ले लूँ, मेरा एसएल क्या होगा, ये मेरा एसएल होगा और ये मेरी एंट्री होगी। यहाँ से आप गए, मैंने आपको कहा बॉलिंजर बैंड का जो टॉप है आप उसको बना सकते हैं, तो आपका टॉप यहाँ बन रहा है, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पोजिशंस को बुक कर लिया आपने, ठीक है जी। ऑयल है, आपका प्रॉफिट बन रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि बहुत छोटा मूवमेंट हो रहा है, बट प्रीमियम के हिसाब से करीबन 20 से 30 रुपये का आपको बेनिफिट ये डेफिनेटली दे चुका होगा। निफ्टी में अगर आप 20 से 30 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं तो करीबन 25 से 30% का आपका ग्रोथ मारता है ये, समझे दोस्तों। क्योंकि हम स्पॉट को उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करके देखिए, आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो रहा ऑयल से रिलेटेड डिस्कशन। अब हम बात करते हैं, पहले बीबी ट्रैप मुझे मिल गया था तो मैं बीबी ट्रैप दिखाता हूँ, फिर आपको ओएच भी दिखाता हूँ। अब उस दिन का मार्केट, जिस दिन हमें ओएल मिला है, आप देखिए उस दिन का मार्केट ऑल्दो हो सकता है, मैं नहीं कहता वो नीचे नहीं आएगा, बट आपको बाय साइड पे ही रहना है। जब भी आपको बाय साइड का इंडिकेटर मिलेगा तो आपको उस दिन ओएल पे बाय पे ही रहना है, याद रखिएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई गणित नहीं है, कोई कैंडल नहीं देखना है, कोई ये गणित फनित जो इतनी चीज़ें, कैंडलिस्टिक पैटर्न, ये बेरिश इंगल्फिंग बना है, ये बना है, ये सब कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। अब आ जाते हैं दूसरे चार्ट पे। देखिए ये आज का चार्ट है 19 जुलाई का, ठीक है। अब आ जाते हैं कल के चार्ट। मैंने आपको दूसरी लॉजिक बताई कि 3 चीज़ें मिलती हैं प्राइस में। क्या मिलता है? ओएल मिलता है, ओएच मिलेगा
या बीबी ट्रैप मिलेगा। बीबी ट्रैप का मतलब क्या होता है, बॉलिंजर बैंड में प्राइस ट्रैप हो जाता है। जब प्राइस ऐसे ट्रैप होता है तो अब चूंकि बॉलिंजर बैंड आपने नहीं लगाया तो आपको सिंपल सा दिखेगा एक रेंज बाउंड मार्केट है, और रेंज बाउंड मार्केट जो है करीबन इसी रेंज में चल रहा है। बट अगर बॉलिंजर बैंड आपने लगा के देखा है तो बॉलिंजर बैंड का रूल क्या है, इस बॉलिंजर बैंड में हमें क्या देखना होता है, बीबी ट्रैप को लेकर सेपरेटली वीडियो भी देंगे, बट एक हल्का सा ब्रीफिंग दे देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, प्राइस जो है ओपन होता है बैंड के बाहर। पहला रूल है प्राइस बैंड के बाहर ओपन होता है। उसके बाद प्राइस बैंड के बाहर ऊपर होने के बाद अपनी कैंडल्स को ऐसे रखता है और एक बार वो वीवैप की लाइन जो बनती है उसके नीचे आएगा, एक बार वो ऊपर जाएगा, अगर 5 मिनट के इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है, और एक बार ऊपर जाएगा, इसी तरह आके एक बार वो मतलब ऊपर से नीचे आएगा फिर से। मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इसको लॉजिक को बहुत सिंपल है, प्राइस बैंड के बाहर बनता है पहला। दूसरी बात, वीवैप के ऊपर जाएगा, एक बार ये वीवैप के ऊपर जाएगा, उसके बाद ये वीवैप के नीचे जब आता है तब आप वहाँ पर जैसे ये वीवैप को क्रॉस करता है इस एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में कहीं पे भी आप एंट्री कर ले, और जो इसका लो बना है, ये वाला पोर्शन जो सबसे लो बना है, जो सबसे लोवेस्ट बना है, इसका ऐसा लगा के आप ट्रेड अगर करते हैं तो किसी भी हाल में प्राइस जो है वापस इसको हिट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी वोलाटाइल होता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, बट ये एसएल वो हिट नहीं करता है। वीबी ट्रैप के केस में आप जब भी ट्रैप कर रहे हैं, जब भी आप ऐसा ट्रेड करें, आपका एसएल हमेशा इस कैंडल का लो होना चाहिए, या रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप 10 से 15 रुपए का भी लेके चलेंगे ना तो भी आपको नहीं। मैंने ऑडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था भाई साहब 52 रुपये या 50-52 पे मैंने कहा था बाय करो, और मैंने कहा था इसका 40 रुपये का एसएल लगाओ, और इस पर मैंने ऑडियो पर कमेंट डाला था कि यहाँ 40 तो दूर की बात है, मार्केट 45 भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ 5 रुपये के एसएल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, और ये करीबन मैंने दिया था यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए 70, 80 और 90 3 तरह के मैंने टारगेट दिए थे, और तीनों टारगेट हमारे हिट होते हुए नजर। बट हाँ, आपका पेशेंस, आपकी इमोशंस हो सकता है आपको 70 पे रोक दे, 65 पे रोक दे, 50 पे रोक दे, वो आपकी श्रद्धा हो सकती है, वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, टाइम बीइंग हो सकता है, जो आपको धीरे धीरे करके लेके आएगा और आप कर लेंगे। तो ये बीबी ट्रैप का एग्जांपल मैंने आपको दिया। बीबी ट्रैप से लेटर में 1-2 और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। एक बार सर्च करते हैं फ्यूचर के चार्ट पे, सब फ्यूचर के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, आप भी फ्यूचर के चार्ट को फॉलो कीजिएगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्यूचर के चार्ट से ऑप्शन ड्राइव होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आज का अगर आपने सेकंड हाफ नहीं 3:15 का भी चार्ट देख रहे होगे तो वहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे फ्यूचर जो है, यहाँ फ्यूचर आप देख रहे होंगे 3:15 पे एकदम साइड वे रेंज में चल रहा था, और स्पॉट में कोई इंक्रीमेंट, स्पॉट भाग रहा था। अगर मैं स्पॉट का चार्ट यहाँ पे खोलूँगा तो आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ आपको बताना, बट क्या है कि मेरे पास भी लिमिटेशन है टाइम की, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने खोला है, 5 मिनट का इंटरवल है। अब देखिए आप, ठीक है, ये इस कैंडल को देखिए आप 3:10 पे, और फ्यूचर के चार्ट पे 3:10 का कैंडल देखिए। इस कैंडल को देख के हम ये साफ कह सकते हैं कि ये मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, ऊपर जाएगा। ये नीचे जो आया है 3:15 पे आया है, और ये फिर एक्स्ट्रा से नज़र आ रहा है आपको, बट यहाँ तक आपको ये फ्यूचर यहीं पे क्लियर हो चुका था कि अब मुझे ऊपर नहीं जाना है। फ्यूचर अपने आप को नीचे कर रहा था, इस हाई को क्रॉस नहीं कर रहा था। वेयर एज हम यहाँ देख रहे हैं इंडेक्सेस पे ये हाई हो रहा था, तो हमें लग रहा था कि और हाई जाएगा। तो फ्यूचर हमेशा और ऑप्शन हमेशा फ्यूचर से ड्राइव होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर अगर प्रीमियम को चेक कर रहे होंगे ना तो प्रीमियम डाउन हो रहा होगा, यहाँ की इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसको देखिएगा, लर्निंग के पॉइंट से बहुत कुछ है दोस्तों। चार्ट अपने आप में बहुत कुछ बताता है, इसीलिए मेरा हमेशा फोकस होता है कि आप लोग चार्ट पे फोकस कीजिए, चार्ट को देखिए, चार्ट ही आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर बताता हूँ, इस जगह पर देखिए आप, बैंड के बाहर बना, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया। अब अगर रूल बहुत क्लियर है, जो वीवैप ब्लास्ट प्राइस, सॉरी वीवैप ट्रैप, प्राइस ट्रैप हम जिसको बोल रहे हैं, प्राइस ट्रैप मिला, ठीक है जी। अब प्राइस ट्रैप होने के बाद अगर प्राइस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप फिर
कॉल साइड पे ना जाके पुट साइड पर ट्रेड करते रहिए जब तक। और इसका एसएल क्या होगा, ये एसएल होगा। अब ये किसी भी हाल में प्राइस ट्रैप हुआ है, अब ये किसी भी हाल में इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ये क्रॉस कर देता है एक बार के लिए, मान लीजिए सपोज अगर ये किसी भी हाल में इसको क्रॉस कर देता है, आप अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाइए और भैया राम राम नमस्ते, खत्म, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे, कल ट्रेड करेंगे। बट बैंड ब्लास्ट में या प्राइस ट्रैप में ये रूल क्लियर है कि प्राइस ट्रैप अगर हो गया और अगर वो वीवैप के ऊपर नहीं आया, वीवैप के नीचे रह गया, तो वो पूरे दिन वीवैप के नीचे ही रहेगा, ये क्लियर है। जहाँ वीवैप के ऊपर आ गया तो फिर वो पूरे दिन वीवैप के ऊपर रहेगा, फिर नीचे आने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखिए, इस हाई को मार्केट को क्रॉस करने में करीबन 2:10 लगे। यहाँ तक में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं। यहाँ देखिए 15,935 और ये पॉइंट है 16,000, करीबन 100 पॉइंट का आप देख रहे हैं। तो 100 पॉइंट आपको बहुत है दोस्तों। 100 पॉइंट अगर इंडेक्स पे है तो ऑप्शन में करीबन 50 से 60 पॉइंट आपको मिल रहा है। 50-60 पॉइंट बहुत होते हैं। इसको तोड़ने के लिए पंटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एक अच्छी ब्रेकआउट देगा। देखिए इसको तोड़ने के लिए आपने देखो, इस बैंड को तोड़ने के लिए इसे क्या करना पड़ा, एक बड़ी कैंडल का मूवमेंट करना पड़ा, करीबन 28 पॉइंट का फ्यूचर में मूव करना पड़ा, तब जाके हुआ। और फिर दोबारा जब इसने तोड़ा है तब जाके उस लेवल को तोड़ पाया है। मतलब एक यहाँ तोड़ा, फिर यहाँ तोड़ने की कोशिश की, तब जाके ये मूवमेंट कर पाया। तो प्राइस हमेशा ट्रैप हो जाता है। आपको इस तरह के केसेस में सिर्फ इसको एसएल मान के, इस पॉइंट को एसएल मान के आप ट्रेड कीजिए, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दिखा दिया आपको, ओएल बना था तो हमें बाय साइड पर रहना है, क्लियर है। और इस तरह के ट्रेड में तो बहुत आसानी से कीजिए। जब बैंड के अंदर में बन रहा है ना ओएल ओएच, आप आराम से ट्रेड कीजिए, बोथ साइड ऑफ ट्रेड मिलेगा आपको। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मार्केट एकदम श्योर शॉट है। बैंड के अंदर बना है तो पक्का, बैंड के बाहर बन रहा है तो थोड़ा वन साइडेड हो सकता है, ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अब यहाँ देखिए, यहाँ का चार्ट हम देखें, यहाँ बना ओएल ओपन इक्वल टू लो, 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं फ्यूचर के 13 जुलाई को, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बना, प्राइस नीचे आया, वीवैप के ऊपर आपको मिला। जैसे ही वीवैप के ऊपर मिलता है यहाँ पे प्राइस आपको ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, एकदम ट्रैप हो जाएगा। यहाँ ट्रैप हो गए ना आप, अगर मान लीजिए सपोज हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 100 में से एक बार आपको 2 बार ऐसा होगा, प्राइस ट्रैप कर लेगा, कोई बात नहीं। मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल ये है ना, जब ये एसएल आएगा तो ये एसएल बहुत छोटा होगा, आप देखेंगे तो बहुत छोटा एसएल होगा। जब इस मार्केट को 16,142 से नीचे आया तो यहाँ जब आया तो आपका एसएल हिट हो गया। अब आप कॉल साइड की ट्रेड ना लें, अब आप वेट करें, एक बार वीवैप के नीचे आने का वेट कीजिए, उसको अच्छे से आने दीजिए। तो एक बार आने दीजिए वीवैप के नीचे, मार्केट यहाँ देखिए, फिर अब वीवैप के नीचे आया। अब आप इसको मान के चलिए कि ये आपका एक असर हो चुका है। उसके बाद यहाँ आया, अब आप यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए। अब देखिए इस तरह का ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपका आराम से आपका रिजल्ट बनता है। अब कह सकते हैं मुझे ये बात, सारी बात सबके सब बोल सकते हैं कि यार आप तो चार्ट बना हुआ, चार्ट पे तो सबको अच्छा लगता है, पर बिलीव मी मार्केट में आप चार्ट को देखिए और पेपर ट्रेड करके देखिए, इस तरह की चीज़ों को आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, मुझे आज के डेट में कोई टेक्निकल का पार्ट नहीं देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप बोलेंगे कि ये क्या हुआ जी, प्राइस ट्रैप है। यस, एकदम प्राइस ट्रैप है। बैंड के बाहर आया है, पर बैंड के बाहर आकर इसने एक भी कैंडल इसने बैंड के बाहर नहीं बनाई है। बैंड के बाहर इसको एक कैंडल बनानी पड़ेगी प्राइस को, तब जाके ये ट्रैप होगा। अब जैसे ये नीचे आया, अब वीवैप के ऊपर आपको मिल गया, आप राइट कर लो, वीवैप के ऊपर मिल गया, आप राइट करते जाओ, राइट करते जाओ, तब तक आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस ट्रैप हुआ ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस ट्रैप नहीं हुआ क्योंकि ये एक भी कैंडल वीवैप के नीचे नहीं आया। तो वीवैप के मतलब प्राइस ट्रैप में ये रूल क्लियर है, कैंडल को बैंड के बाहर बनने के बाद एक बार अब प्राइस ट्रैप को लोग, हो सकता है कंफ्यूजन होगा, मैं प्राइस ट्रैप का फिर से आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। प्राइस ट्रैप का रूल है, पहला रूल है बैंड के बाहर होगा, कोई भी कैंडल बैंड के बाहर आपको मिलेगा, एक कैंडल, या एक मिले 2 मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक कैंडल होना चाहिए। दूसरा रूल है वीवैप के नीचे एक कैंडल
बनना चाहिए। अगर VWAP के नीचे एक कैंडल बना है और फिर प्राइस VWAP के ऊपर आ जाए, प्राइस VWAP के ऊपर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे प्राइस ट्रैप। सिंपल। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 50 बार तब तक देखिए जब तक चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब तक आप देखिए। क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है दोस्त, मुझे मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो वही जो आपको ऑडियो देता हूँ उसका एक वीडियो बना के भेजता रहूँगा अपने यूट्यूब पे चैनल में। कोई मत देखना, ऑडियो सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिल जाती है। आप उनको छत पर जाकर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखिए 3 बार 4 बार 5 बार, आपको समझ में आ जाता है, आप उसको आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई VB ट्रैप के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। अब अगली कैंडल देखते हैं, क्या हमें ओपन इक्वल टू हाई वाली कोई कैंडल मिलेगी? देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 मिनट के इंटरवल में हमें कुछ नहीं मिला। अभी हम 5 मिनट में सिर्फ देख रहे हैं, हो सकता है हमें प्राइस 10 मिनट में भी मिलेगा, 15 मिनट में भी मिलेगा। तो ये देखते हैं क्या है भाई, ओपन इक्वल टू कुछ नहीं मिला। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने चौथी चीज़ आपको कही थी VB ट्रैप मिलेगा, चौथी चीज़ें मैंने आपको कही थी अदर्स मिलेगा। अब ये अदर्स का कैंडल है, ये अदर्स का कैंडल नो ट्रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉक्स कर लेंगे, हेज करके जाएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हेज कर लेंगे, और कोई ऑप्शन नेकेड बाइंग नहीं करेंगे, हेज करके जाएंगे। कोई भी कॉल पुट इसको बाई किया इसको सेल किया करके हेज बना के चले जाएंगे, स्प्रेड ट्रेडिंग करके चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, आप देखो इसमें इस दिन मार्केट ने क्या किया होगा, एकदम श्योर शॉट है, इस दिन मार्केट ने पूरी ट्रैप किया होगा, पूरी आपको ट्रैप किया होगा। आप पूरे दिन एसएल हंटिंग होती है, इसको हम कहते हैं एसएल हंटिंग होगी। मार्केट यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं, मान ली सपोज यहाँ आपने बाई करने की कोशिश करते, ये ग्रीन कैंडल अगर मिल गई थी, यहाँ आपने बाई किया फिर वापस चले गए, यहाँ बाई किया, तो पूरे दिन मार्केट जो है आपको एक सिंपल सा इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आता रहता। अब इसे हम कैसे समझाते हैं, इसे हम कहते हैं एसएल हंटिंग होगी उस दिन। अब एसएल हंटिंग होगी तो क्या होगा, क्योंकि ये वीडियो आज बनाने के पीछे का जो मकसद है ना मेरा, वो यही है दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, आप लोगों को बता भी रहा था आज एसएल हंटिंग है। इनफैक्ट मैंने ऑडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि भाई देखना, कुछ अभी जो ये रेंज बाउंड मार्केट आप देख रहे हो, आपको परेशानी हो रही होगी, आपको लग रहा है अरे मैं तो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, पर जिस दिन मार्केट बुलिश होगा ना, जब बुल रन स्टार्ट होगा ना, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने पीछे लॉसेस लेकर, अगर आपने वहाँ पे पैसे बचा रखे होते तो आज आप ट्रेड कर रहे होते। आज मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे मैसेज डाला कि सर मार्केट तो बहुत अच्छा है बट मैं कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है मेरा, क्योंकि मेरा पीछे 2-4 दिन लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। मैंने क्यों लॉस हुआ, तो सर मैं वो ट्रेड कर रहा था सर, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर लिया, आप मैसेज तो डाले थे पर फिर भी मैं ट्रेड कर। तो दोस्तों मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, आपको अपनी लिमिट तय करनी होगी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं क्यों बोलता हूँ हेज बना के जाओ, स्प्रेड बना के जाओ, इसीलिए बोलता हूँ इस मार्केट में अगर आप बना भी जाते ना, ये पूरा मिला के ये पूरे दिन मार्केट कुछ भी कर लेगा ना, तो आपकी अगर सिर्फ 100 क्वांटिटी की लॉट साइज की अपने हेज बनाई है ना, तो आपका मिनिमम जो लॉस या मैक्सिमम जो लॉस हो रहा होगा ना, वो 600 से 700 रुपये का दिख रहा होगा। 600 से 700 रुपये कभी भी रिकवर कर लेंगे यार, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिकवर कर नहीं होगा, इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप डालो ना मुझे मैसेज, मैं एडजस्ट करके आपको बताता हूँ कैसे एडजस्ट करनी है, इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसको आपको एडजस्टमेंट करनी है, आप एडजस्ट कर लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लो। पर हाँ, जहाँ ये 6-7 हज़ार हो जाएगा, आप अगले दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और जब आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो आपको ये अदर्स है। अब यहाँ आते हैं, देखिए बैंड के बाहर बना है, एक बार चेक करेंगे, ओपन इक्वल टू हाई है, ओपन इक्वल टू लो है। देखिए कुछ नहीं है, बैंड के बाहर है, बीबी ब्लास्ट है। कैसे ब्लास्ट हम कहेंगे, बीबी ब्लास्ट भी नहीं बन रहा है क्योंकि एक कैंडल हमारा उसके ऊपर गया ही नहीं है। तो मार्केट फिर आप देखेंगे उसी दिन आपका सेम कंडीशन पे आया है, वो अदर्स वाली कंडीशन पे आया है कि वो
रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप देखो पूरे दिन वो रेंज में ही ट्रेड। आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ एंट्री कर लोगे, यहाँ प्रॉफिट कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपको वीवैप के ऊपर नहीं मिलेगा आप एंट्री नहीं कर पाओगे, और जैसे ही वीवैप के ऊपर मिलेगा आपका ऐसा एंट्री, मतलब आपका टारगेट आएगा नहीं और वापस हम नीचे आ जाएंगे। तो ये भी आपका अदर्स में आता है, अदर्स में आ रहा है। अब देखिए दूसरी चार्ट की बात करते हैं। ये चार्ट है हमारा 9/15 का चार्ट देख रहे हैं। ये है हमारा 6 जुलाई का चार्ट देख रहे हैं। ये भी हमारा अदर्स में ही आ रहा है कि यहाँ ना ओपन इक्वल टू हाई बना ना लो बना। अब पहली बात, ये मैंने सिर्फ 5 मिनट के इंटरवल में देख रहा हूँ। अब मैं पूरे चार्ट को इसको ऑटो कर लेता हूँ, ठीक है। पूरे चार्ट को 5 मिनट से 10 मिनट पे मूव कराता हूँ, क्योंकि मैंने वो क्या कहा, ये जो ही नहीं है कि 5 मिनट में नहीं मिला है तो 10 मिनट में मिलेगा। मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, 10 मिनट में मिल सकता है मार्केट आपको। तो मैं इसको क्या करूँगा, 10 मिनट में मूव कर दूँगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कुछ खोया है मैंने, मतलब शायद मेरे इमोशंस जाग जाते हैं जब मैं लोगों के स्क्रीनशॉट देखता हूँ कि भी देखो भाई मेरा नुकसान हो गया, या मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लॉस हो रहा है। तो बस मेरा यही आपको बताने का मतलब है दोस्त, आप चीज़ों को समझिए, सीखिए। यहाँ वीवी ट्रैप है, मैंने आपको कह दिया वीवी ट्रैप है, क्लियर है, ठीक है। और हम ये आज का कैंडल देखें तो ये आज का कैंडल तो 10 मिनट में भी आपको ओपन इक्वल टू, तो इसका मतलब है 10 मिनट में भी दे रहा है, 5 मिनट में दे रहा है। बाकायदा करेंगे वीवैप के ऊपर जाते ही तुमको बाय करेंगे और ऊपर जाके हम सेल कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चार्ट देखें, ये देखिए यहाँ पे भी ओपन इक्वल टू, यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। 10 मिनट में नहीं मिल रहा है तो छोड़ देते हैं। हम एक बार ओपन इक्वल टू हाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन इक्वल टू हाई में हमें ट्रेड को कैसे लेना है। रेंज बाउंड को लेके ना मैं एक वीडियो आपको सेपरेटली बनाऊंगा, रेंज बाउंड को लेके। हाँ अब देखिए ये कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए, ये है 12 जुलाई का कैंडल। यहाँ पे कैंडल ने कहा है, ऊपर की कैंडल देखेंगे आप तो ऊपर इस एरिया में आप देख रहे होंगे, इस एरिया में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ओपन इक्वल टू हाई है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, इस एरिया में आप देखेंगे ये ओपन इक्वल टू हाई है। अब ओपन इक्वल टू अगर हाई है तो हमें क्या करना है, सेल साइड पे ही रहना है आज, ये क्लियर है। अब सेल साइड पर हम कब रहेंगे, जब हम वीवैप के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, वीवैप के नीचे नहीं है, ऊपर है, तो वेट करेंगे, एकदम वेट करेंगे। ये अपने मीडियम के पास जाएगा, क्योंकि प्राइस का रूल है, प्राइस को गिरना है या उठना है वो अपने एवरेज के पास जाता है। और ये जो रेड लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज रेड लाइन होती है। बॉलिंजर बैंड का जो 20 होता है, इसी की बात करते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज के पास जाएगा एवरेज करने के लिए, और वहाँ से होगी। जैसे ही वो वीवैप के नीचे आया, आप एक कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल पे भी अगर आप ट्रेड को ले लें तो आप देखिए कैसी आपकी ट्रेड बनती है। आप पूरे दिन यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बन चुका होगा, करीबन 30 से 40 रुपये ऑप्शन में मिल चुके होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब फिर वापस जब ये वीवैप के ऊपर जा रहा है आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों, हमें OH मिला हुआ है, OH मिला है। जब वो वीवैप के नीचे आएगा फिर हम वापस ट्रेड लेंगे। जैसे ही वो वीवैप के नीचे मिलता है इस कैंडल पे आप फिर से ले लीजिए ट्रेड, फिर आपके यहाँ पर 30 से 40 रुपये बन जाएंगे। सिंपल सा रूल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। OH है, आपको सेल साइड पे रहना है। अब सेल साइड पे रहेंगे, पर अब कहाँ रहेंगे, बुल बनेंगे, बियर बनेंगे, चुलबुल नहीं बनेंगे। ये बात सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए। कि गुस्सा आता है मुझे आप लोगों पे, आप लोगों के कंसेप्ट पे, कि आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और लॉसेस बुक कर रहे हैं। बॉस आपके पास उतना पैसा नहीं है, अगर है तो मुझे दे दो, मुझसे ले लो उतना जितना रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन करते हो, क्योंकि आपकी रिटर्न भी कितनी होगी, आप तो कमाते ही नहीं होंगे ना, आप तो जीरो कमाते होंगे, प्रॉफिट आपका लॉस होता होगा। तो आपको अगर पैसा कमाना है ना दोस्त, तो आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, मैंने कई लोगों की वीडियो देखे हैं, मैं थक गया। मैंने कई लोगों को फॉलो करने की कोशिश की, इसको उसको इसको, ये देख लो वो अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स तो बहुत सिंपल है। प्राइस अपना बिहेवियर, अपनी चीज़ें खुद कैंडल स्टिक के माध्यम से बता देता है कि मैं आज ये करने वाला हूँ दोस्त, तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं करना है तो दे दो, खत्म।
और आपका पैसा मेरे पास आता है, मेरा पैसा किसी और के पास आता है। यही रूल है बाजार का। फॉलो करो दोस्त, वीडियो देखो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमें चुलबुल बनने की आदत है। हमें तुरंत एंट्री लेनी है। क्यों? 9:15 पर लेंगे, 9:30 पर घर चले जाएंगे, 50,000 रुपये बना ली। अरे नहीं बनता है पैसा, किसी का नहीं बना है आज तक। और जिनके बने होंगे यार, बने होंगे, मेरा आपका नहीं बनेगा। हमारे पास पैसा कम है तो रिस्क भी कम लेंगे, लॉस भी कम लेंगे, सोच के करेंगे ट्रेड। सुबह देख लिया गैप डाउन है, गैप अप है, परेशान हो गए, अरे यार 200 पॉइंट गिर रहा बाजार, क्या होगा? आप कहाँ एंट्री लोगे, किस जगह पे लोगे, वो आपको देखना जरूरी है। चलिए चार्ट देखते हैं। क्या करूं दोस्तों, आदत से लाचार हूँ, मैं भी बोल देता हूँ, मेरे को आदत है नहीं ये सब चीज़ें करने की। अब देखिए यहाँ पे प्राइस ट्रैप हुआ है, प्राइस यहाँ पे ट्रैप हो गया है। अब ये जो लो है, ये लो नहीं टूटेगा। कैसे ये प्राइस ट्रैप हुआ? प्राइस ट्रैप कैसे हुआ? कैंडल बना बैंड के बाहर, सॉरी नहीं है, प्राइस ट्रैप नहीं है। कैंडल बनेगा तो पूरी कैंडल बनेगा, प्राइस ट्रैप नहीं है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, मुझे 5 मिनट के इंटरवल का ध्यान आ गया। ये बना, ये जब तक कैंडल बाहर नहीं बनेगा ना, तब तक आप इसको नहीं देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझाऊँ। देखिए यहाँ पे अदर्स में आया है, ना प्राइस ट्रैप हुआ है ना कुछ, ठीक है। अदर्स से कम्प्लीटली मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और एक पूरा रेंज में चलता रहा। अब 7 जुलाई का देखिए चार्ट, ना ओपन इक्वल टू हाई मिला ना लो मिला है। हेज करके जाएंगे, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा, मेरी मैसेज भी आपको वैसे ही मिलेंगे कि अब मैं कोशिश, आपकी मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं आपको वही मैसेज दूँ कि ओपन इक्वल टू हाई मिला है या लो मिला है या अदर्स है, और उस हिसाब से आपको मैं स्प्रेड बताऊँ कि ये स्प्रेड लेके चलो। मार्केट बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए चीज़ों को समझिए। इस मार्केट में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। लोग, बहुत लोग हैं, मैं मतलब कोट नहीं कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, बट हर आदमी यहाँ पे, इंसान जो आया है ना स्टॉक मार्केट में, वो यही कहता है कि ये करो आपको फ़ायदा होगा, ये करो आपको फ़ायदा होगा। होता कुछ नहीं। अगर होता तो इतने लोग जो लॉसेस दिखाते रहते हैं, वो कहाँ हैं? तो ये चीज़ों को समझना है हमें और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ, देखिए डरना नहीं है इस बाजार में, पर लड़ना भी नहीं है। आपको लगे कि लॉस हो रहा है, आप निकल लीजिए, कल करेंगे ट्रेड, रोज थोड़ी करना। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने बहुत अच्छी कोटिंग डाल रखी है। आप लोग मेरे ग्रुप पे होंगे तो आप लोग देखते होंगे। मैंने कहा है इंट्राडे ट्रेडर के पास पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना तो रोज़ नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको अपने सेटअप पे करना है। आपको अपना सेटअप मिलता है, ट्रेड करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आ जाएगा। और लगे आपको तो बॉन्जर बैंड या कोई भी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी सेपरेटली आपको वीडियो बना के दूँ। धन्यवाद।